हरे कृष्णा। तो आज हम 7वां अध्याय देखने वाले हैं। यहाँ से हमारे भक्ति योग प्रधान जो अध्याय है, 6 अध्याय, वो यहाँ से चालू होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे। मंगलाचरण पहले करके आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है। ठीक है, तो शुरुआत में ही हम देखेंगे अध्याय 6 का सारांश। जो हमारा पिछला कल का अध्याय था उसमें हमने क्या क्या देखा था वो जरा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें शुरुआत हुई थी अष्टांग योग में आगे बढ़ना। हमने देखा था अष्टांग योग कैसा है कि जो एक भगवान की तरफ ही ले जाता है लेकिन है बड़ा कठिन। तो उसमें हमने देखा था अष्टांग योग के अभ्यास के चरण कौन से थे। सबसे पहला कौन सा था? यम नियम, है ना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसे 8 अंगों वाला जो योग है वो भगवान ने बताया अर्जुन को कि भाई ये भी मार्ग तुम अपना सकते हो अर्जुन। लेकिन अर्जुन बोला ये तो बड़ा ही कठिन है। क्यों? क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, कि मन तो ऐसा चंचल है और बलवान है, हठीला है। तो उसको तो वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है ना। वायोरिव से दुष्करम, वो तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। तब फिर क्या बोलते हैं, भगवान ने बताया मन पर नियंत्रण कैसे करे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते, है ना। भगवान ने माना, हाँ, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, है ना। मन जो है ये असंशय यानी बिल्कुल संशय रहित जो तुम बोल रहे हो उसे मैं मान्य करता हूं कि मन बड़ा ही मुश्किल है मन को कंट्रोल में लाना। लेकिन अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों चीजों के साथ हम उसको वश में ला सकते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। फिर अर्जुन ने पूछा था और एक सवाल कि भाई अगर कोई इस मार्ग पर चल पड़ता है, हाँ,
भक्ति के मार्ग पर कोई चल पड़ता है और वो असफल हो जाता है कुछ भौतिक कारणों से, जैसे किसी की मृत्यु हो गई अध्यात्म के मार्ग में रहते हुए, या घर की बहुत कोई कठिन समस्या आ गई, भौतिक समस्या है, जिससे उसका मन वहां से हट गया, हाँ कुछ हो गया और उसका मन वहां से हट गया, तो ऐसा तो असफल योगी रहा। तो वो ना तो घर का रहा ना घाट का, ना तो वो उसने अपना भौतिक जीवन ही ठीक किया, और ये भी आधा अधूरा रह गया, लोग तो हंसेंगे उस पर। तो फिर इसका गंतव्य क्या है? तो भगवान बोले उसमें भी चिंता करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि अगला जन्म उसे, अगर उसने अच्छा पुण्य संचय किया है, तो वो देवता लोगों के साथ अच्छे से आनंद लेगा। और फिर जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब वो धरती पर आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? फिर से मनुष्य स्वरूप उसको मिलेगा, मनुष्य की योनि मिलेगी, और वो या तो कोई बुद्धिमान लोगों के घर में, या तो फिर कोई धनिक परिवार में, या तो फिर योगियों के परिवार में जन्म लेगा, जहां से उसका आगे की प्रगति वो अपने आप अच्छे से कर सकेगा, है ना। तो ये सुविधाएं भगवान प्रदान करते हैं असफल योगी को भी। और फिर भगवान ने बताया है भक्ति योग ही सर्वोच्च योग है ना। इस प्रकार छठवें अध्याय में हमने देखा। अब तो ये हो गया हमारा छठवां अध्याय। अब सातवां अध्याय हम देखेंगे आज, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग, यानी ही क्या, यानी निरपेक्ष का ज्ञान। हाँ? इस प्रकार आज हम चालू करने वाले हैं भक्ति योग। ये जो चित्र है ना, ये है महाविष्णु। महाविष्णु या इनको कारणोदकशाही विष्णु भी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के पहले 3 पुरुष अवतार है, तो उनमें एक सबसे मतलब ओरिजिनल जो है, तो ये कारणोदकशाही विष्णु है। तो कारणोदकशाही विष्णु क्यों कहा है? क्योंकि यही कारण है सारे ही भौतिक जगत की सृष्टि के। तो उनके श्वासोच्छ्वास से या उनके शरीर के छिद्रों से जो हवा निकलती है, उसमें एक एक ब्रह्मांड समाया रहता है। ये देखिए, ये जो बबल्स जैसा दिखाया है ना, ये एक एक ब्रह्मांड है। वो उनके शरीर से श्वासोच्छ्वास से निर्माण करते हैं वे। तो ये है कारणोदकशाही विष्णु। ठीक है। अब पहला श्लोक आता है। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु या ये श्रवण करो, सुनो। क्या ज्ञान दे रहा हूं मैं, सुनो। तो ज्ञान की प्राप्ति हमें सबसे पहला मार्ग है सुनो, है ना। तो अच्छे भक्त लोगों की बातें सुनो, तब हमारी भक्ति जागृत होती है। तो श्रवण का जो आध्यात्मिक जगत में है ना, बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसलिए तत्श्रुणु बोल रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब तुम सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, है ना। तो योगाभ्यास करते यानी भगवान में आसक्त भी होना है और भगवान को जानना है। तो जाने बिना तो हम आसक्त हो नहीं सकते, है ना। जैसे किसी से मित्रता करनी है, तो मित्रता तो उसको जाने बिना तो हो नहीं सकती, है ना। मित्र बनाने की पहली स्टेप है उसके बारे में जानकारी करो। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, है ना, तुम्हारे घर में कौन कौन है, सब ये हम अपने मित्रों से पहले जानते, उसके बाद धीरे धीरे हमारी मित्रता प्रगाढ़ होती है ना। जाने बिना तो नहीं हो सकती, उनके बारे में जानना पड़ेगा। वैसे ही अब हम शुरुआत करेंगे भगवान के बारे में जानने का। हाँ, हम जानते हैं ब्रॉड वे में भगवान महान है, हम बोलते हैं महान है, यानी क्यों महान है, कितने महान है, ये तो हमें पता ही नहीं। हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं हम बोलते हैं, या भगवान उधर ऊपर कहीं तो भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उनका घर कैसा है, उनका धाम कैसा है, क्या करते हैं वहां पर वो। हाँ, तो ये सब जानकारी हासिल करके तब धीरे धीरे हमारे मन में असली भक्ति जो है ना, वो जागृत होती है। ठीक है। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। हाँ,
भगवान सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है, ये तो हमें पता है, लेकिन फिर हम कैसे महसूस करें उनका ऐश्वर्य? तो ये भौतिक जगत में वे किस प्रकार अपनी शक्तियां प्रकट करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर हमें मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप और मैं, हम क्या करने की चेष्टा में है, क्या प्रयत्न है हमारा, कि हम भगवान के बारे में जाने, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाए। तो हम लोग कौन सी श्रेणी में आए? क्या हम भाग्यहीन हैं? बिल्कुल नहीं, हम भाग्यशाली है, जो कम से कम मन में इतनी जिज्ञासा तो जागृत हुई कि हम कृष्ण के बारे में जाने, उन्होंने भगवत गीता में क्या बोला है वो जाने। ये जब इच्छा जागृत हुई, धीरे धीरे आसक्ति बढ़ेगी, तो हम लोग निश्चित रूप से भाग्यशाली लोग हैं। तो आपको और मुझे, दोनों सभी को, हमको इसके लिए बधाई देना चाहिए कि हाँ, हमें भगवान के प्रति आसक्ति हो रही है, हो जाएगी, हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अच्छे रास्ते पर हैं। ठीक है। तो इसमें देखा है कि कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, लेकिन वो प्रकट कैसे करते हैं वो हम इस अध्याय में जानने वाले हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं है। ठीक है। इसके आगे सारा दिव्य ज्ञान भगवान देने वाले हैं, और भगवान कहते हैं ये दिव्य ज्ञान तुमने अगर प्राप्त कर लिया तो तुमको और कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है। अब यहाँ बोलते हैं भगवान, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अब यहाँ पर जो पिक्चर दिया है उसको आप ध्यान से देखिए। ये है जैसे कोई एक जगह मैराथन रेस होने वाली है। जब किसी शहर में मैराथन डिक्लेयर होती है कि मैराथन रन करना है, तो बहुत सारे उत्साही लोग वहां इकट्ठा होते कि चलो मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी मैराथन रन करूंगा। अब फिर क्या होता है, लाखों की भीड़ जमा हो जाती है ना, लाखों की भीड़, मैं भी रन करूंगा, मैं भी रन करूंगा, मेरे दोस्त कर रहे तो मैं भी चलता हूँ, है ना। इस प्रकार से लाखों लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर जो जब मैराथन रनिंग चालू हो जाता है, धीरे धीरे आधा किलोमीटर पर कुछ ड्रॉप हो गए, 1 किलोमीटर पर कुछ ड्रॉप हो गए, 2 करते करते बहुत सारे ड्रॉप हो गए, ऐसे करते करते आखिरी तक तो बहुत ही कम लोग उसमें शेष रह जाते हैं, और उसमें से भी एक आध ही जो है वो सक्सेसफुल होता है कि रैंक आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई तो भी रैंक उसने प्राप्त किया। तो वैसे ही जब हम कोई आध्यात्मिक इसका देखते हैं, कोई कार्य देखते हैं, तो क्या होता है, बहुत लोग उत्साह से आ जाते हैं कि चलो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। जैसे ये भगवत गीता का कोर्स ही देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं कि चलो इस बार तो मैं करके ही रहूंगा भगवत गीता का कोर्स। हाँ, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। प्रत्यक्ष पहले दिन कितने लोग आते हैं? बहुत कम लोग, 50%। ठीक है। और धीरे 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 करके 18 दिन तक कितने टिक पाते हैं? बहुत कम, है ना। आप लोग जैसे अभी 7वें अध्याय तक टिके हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप उनमें से हो जो बिरले हो, है ना। आप सभी लोग बिरले ही हो जो वास्तव में 7वें दिन तक भी आगे बढ़ रहे हो, और अभी आप लोगों में से कई लोग आगे भी बढ़ेंगे, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। हरे कृष्णा। माता जी मैं सभी को ना म्यूट कर देती हूँ। हाँ जी जी, किसी का भी अनम्यूट हो जाता है फिर तकलीफ हो जाती है। हरे हाँ माता कृष्ण जी। जी। माता जी 1 मिनट ना, आप भी अनम्यूट हो जाएंगी अभी। ठीक है, कोई बात। हरे कृष्णा। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कोई हजार मनुष्यों में से कोई सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और फिर उनमें से सक्सेसफुल बहुत ही कम होते हैं उसमें से भी। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है।
सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं लोग। हम लोग अभी भौतिक जगत में भी देखते, कई कुछ कुछ बाबा जी लोग रहते हैं, उनको कई सिद्धियां प्राप्त रहती है। हवा में से आपको बबूत निकाल के दिखाएंगे, या और कुछ करके दिखाएंगे, कोई कोई पानी पर चल के दिखाएगा। हाँ, करते हैं लोग, उनको सिद्धियां प्राप्त है, लेकिन उन्होंने भगवान को जाना है क्या? नहीं। कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो एक लेवल तक बढ़े हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है भगवान को जानना, है ना। और जब भगवान को जानेंगे तब जाकर के हमें, हमारे मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रेमा भक्ति में आए तब तो ये टॉप मोस्ट लेवल है ना। वो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए भगवान के लिए, और उसके लिए उनको जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान अपने शक्तियां कैसे प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत में, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमें। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। ठीक है। तो हम ये तो जानते हैं कि भौतिक चीजें जो बनी हैं, जैसे हमारा शरीर जो बना है, वो कौन सी चीजों से बना है? 5 चीजों से, है ना। पंच महाभूत कहते हैं हम उन्हें। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे हमारा भौतिक शरीर बना है, सारी भौतिक चीजें बनी है। लेकिन हमारे अंदर और क्या है? वो है मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये भी चीजें भगवान की ही भिन्न प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रकृतियां जो है, ये भगवान ने शुरुआत में अभी हमको बता दी। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है। तो ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त, हाँ, इनके अतिरिक्त यानी ये 8 शक्तियां जो है, इन्हें कहा जाता है अपरा शक्तियां। लेकिन इससे भी ऊपर, इससे भी उच्च प्रकार की एक शक्ति है भगवान की। उनकी अनेक शक्तियां हैं, ये 2 के बारे में अभी बता रहे हैं। इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब ये शक्ति कौन सी है? ये है हम जीव। हाँ, ठीक है। हम जीव जो है, जीवात्मा जो है, वो है इस पराशक्ति के कारण। तो यानी हम पूरे पूरे कैसे बने हैं? हमारे अंदर जीवात्मा है जो पराशक्ति से बना हुआ, और हमारा जो आवरण है वो अपराशक्ति से बना हुआ। ठीक है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन है, पराशक्ति जो जीव, और अपराशक्ति जो हमारा भौतिक शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार, इन चीजों से बना हुआ हमारा भौतिक शरीर। ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनके हम आज जैसे हैं वो है। ठीक है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं? हम इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, उनका भोग कर रहे हैं हम। जो भगवान ने भौतिक चीजें बहुत सारी बनाई हैं, जो इन 8 शक्तियों से ही बनी हुई है ना। सारे जीव जो है, प्राणी भी हो, उनके भी अंदर ये 8 शक्तियां प्रकट होती है। उनके अंदर भी जीवात्मा है, उनको भी मन, बुद्धि, थोड़ी सी ही सही, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार उनको भी है, और उनका शरीर भी बना है पंच महाभूतों से। तो इन सारी प्रकृति के चीजों का कौन विदोहन कर रहा है? हम जीव कर रहे हैं। ठीक है। विदोहन यानी यूज करना। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। हाँ, पराशक्ति और अपराशक्ति, इन दोनों को मिलकर सारे प्राणियों का उद्गम है। सारे प्राणी उसी से उत्पन्न है। ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो हम सभी जीवों का, चाहे वे प्राणी रहे चाहे वे मनुष्य रहे, सभी प्राणियों का और उद्गम कहाँ से है? प्राणियों का और मनुष्य का उद्गम है भगवान से ही है। हम में भौतिक प्रकृति भी है और आध्यात्मिक प्रकृति भी है। तो हमको बनाया भी भगवान ने है, सृजन भी हमारा भगवान ने किया, और हमारा प्रलय भी भगवान में ही होना है। ठीक है। तो कितना सुंदर बताया है ना। तो ये है, हमने सबसे पहला जो पिक्चर देखा था वही है ये कारणोदकशायी विष्णु, या महाविष्णु कहा जाता है इन्हें। तो इन्हीं से सारा कुछ उत्पन्न होता है, सारे ब्रह्मांड इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। और जब सृष्टि का विनाश करते हैं,
तो भगवान सबको अंदर समेट लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर ये सब बातें हैं, आप ध्यान से सुने। तो ये कारणोदकशाई विष्णु से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और उन्हीं के अंदर समा जाते हैं जब महाप्रलय आता है तब। उसके पहले भी कुछ प्रलय है, लेकिन वो आंशिक प्रलय है। महाप्रलय जब आता है तब सारे के सारे ब्रह्मांड, इंक्लूडिंग सारे ब्रह्मदेव और सारे देवता वगैरह सारे ही इन्हीं में समा जाते हैं। ठीक है। आगे बोलते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो एक मोती की माला की आप कल्पना करें। मोती की माला दिखती है तो बाहर से हमको केवल मोती मोती दिखते हैं, है ना। लेकिन वो किस पर आश्रित है? अंदर से जो धागा गया हुआ है, हर मोती के अंदर से धागा गया हुआ है और उन सभी मोतियों को एकजुट करके बांधे रखता है, वो भगवान है। और नहीं तो अगर भगवान अपना वो आश्रय अगर निकाल ले तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे वो माला बचेगी ही नहीं अगर अंदर का धागा निकाल लिया जाए, तो उसी प्रकार अगर भगवान अपना आश्रय हम पर जो कृपा है उनकी, वो अगर वो निकाल ले तो कुछ भी नहीं बचेगा। ना ये सृष्टि बचेगी, ना हम लोग बचेंगे, ना देवता लोग बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। आगे बताते हैं, रसो हम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है। तो हमको प्यास लगती है तब हम कोई ऐसा वैसा पानी पी सकते हैं क्या? समुद्र का पानी पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि हमको जो शुद्ध जल का स्वाद है, शुद्ध जल में एक स्वाद होता है और वो ही हमें तृप्ति देता है। उसके सिवाय हम मतलब कोई चीज से तृप्त नहीं हो सकते, शुद्ध जल से ही हम तृप्त हो सकते हैं। वैसे ही सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। तो वो ब्रह्म ज्योति के द्वारा ही सूर्य तथा चंद्रमा भी प्रकाशमान होते हैं और फिर इन टर्न वो हमको भी प्रकाश देते हैं। ठीक है। फिर वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। ओम ये शब्द किसको ये दिखाता है? वो भगवान को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। फिर आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। आकाश में आप बिल्कुल जब कोई भी आवाज नहीं रहे तब भी आकाश में एक आवाज रहती है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो एकदम निरामय आकाश में भी एक जो ध्वनि है वो है भगवान। और हम में जो सामर्थ्य है, हाँ, वो मनुष्य का सामर्थ्य भी भगवान के द्वारा ही आता है, भगवान ही है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें भगवान ने बताई है अर्जुन को। हमने एक टेबल में इसको शॉर्ट में कर लिया है, नहीं तो इतने श्लोक कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे पानी का स्वाद है भगवान, चांद और सूरज की रोशनी भगवान है, वैदिक मंत्रों में ओमकार और आकाश में ध्वनि, आदमी की योग्यता, पृथ्वी का सुगंध। हाँ, जो पहली बारिश होती तब हम उसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं, पृथ्वी का सुगंध। फिर आग की तपिश और सभी जीवों की जिंदगी, सभी तपस्वियों की तपस्या, सभी अस्तित्व जो भी है उसका मूल बीज भगवान है। बुद्धिमानों की बुद्धि वे हैं, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल वे हैं, है ना। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें दिखाई हैं। और शक्तिमान की शक्ति वे हैं। और इवन ये भी बताया कि धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, ऐसा जो काम है वो भी, यानी सेक्स लाइफ है, वो भी भगवान है। कैसा? धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, कुत्ते बिल्लियों के समान नहीं, विवाह बाह्य संबंध नहीं, लेकिन विवाह के अंदर और अच्छी कृष्ण भावना भावित संतानें उत्पन्न करने के लिए जो संबंध है उसको भगवान बोलते कि वो मैं हूं। ठीक है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ।
किंतु हूँ स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो सारे ही गुण, प्रकृति के गुण जो है वो भगवान से ही, भगवान की शक्ति से ही प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ये तीन गुण जो है प्रकृति के, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, वे हम सभी को, बद्ध जीवों को बांधे रखते हैं और हमें बिल्कुल कठपुतली के समान नचाते हैं। लेकिन कृष्ण इन सारी शक्तियों से बंधे नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण उसके सृजन करता है, उन्होंने ही बनाई है, और कृष्ण इन सबको नियंत्रित करते हैं, इनके ऊपर है कृष्ण। ठीक है, हम प्रकृति के अधीन हैं, नियंत्रण में है, लेकिन भगवान सब प्रकृति के नियंत्रक है, वे इनके अधीन नहीं है। ठीक है, तीन गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाश को नहीं जानता, अविनाशी को नहीं जानता। हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि मैं इन तीनों गुणों से अतीत हूँ, यानी तीनों गुणों के परे हूँ मैं। तो जब हम बद्ध जीव जब प्रकृति में हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं? मोहग्रस्त है, प्रकृति हमें मोहित कर लेती है, तो हम अपने आप को ही इस प्रकृति के भोक्ता, और हम ही अपने आप को बहुत बड़े मानने लगते हैं, है ना। इसलिए मोहग्रस्त होने से हम भगवान को जानते ही नहीं, ना जानना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने ही में ही उलझे रहते हैं, भौतिक सारे उलझनों में उलझे रहते हैं। तो हमको लगता है कि अभी यही हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती, कहाँ भगवान को जानना, है ना। तो ये मोहग्रस्त करती है प्रकृति, और इसलिए हम भगवान जो गुणातीत है और जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे भगवान को हम नहीं जान पाते। आगे बताते, ये श्लोक बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। यानी ये भौतिक जगत भी जो है वो भगवान की ही दैवी शक्ति है, और इसको पार करना बहुत कठिन है। जैसे हम अब उसको उपमा देते हैं, हमेशा भवसागर में हम पड़े हुए हैं। तो भवसागर, कोई भी सागर हो, बहुत बड़ा समुद्र हो, तो कोई उसमें कितना भी निपुण तैराक उसमें उतर जाए, तो वो उसको पार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कुछ समय के बाद उसकी शक्तियां खत्म होने लगती, कितना भी अच्छा तैराक हो। तब फिर क्या होता है? उसको कोई बाहर से आकर जब तक उसकी मदद ना करे, तब तक वो बच नहीं सकता, है ना। तो ये भवसागर में तो हम सभी लोग हैं, जितने भी हम देखते हैं सभी लोग इस भवसागर में हैं, और कुछ ना कुछ गोते खा रहे हैं। उनकी शक्ति कभी ना कभी क्षीण होने वाली है, और फिर क्या होने वाला है? वो इसी भवसागर में खत्म होने वाले हैं हम सभी लोग। लेकिन हमको बचने का एक मार्ग है। वो कौन सा है? कि भगवान की शरण ग्रहण करना। भगवान अकेले ऐसे हैं जो इस भवसागर में नहीं है। हाँ, भवसागर के परे हैं, भवसागर से ऊपर है, और ऐसे सामर्थ्यशाली है कि वो केवल हमको एक हाथ दे दे, एक उंगली हमारी तरफ कर दे, और हम उस उंगली को ग्रैब कर ले, पकड़ ले, तो वो हमें आसानी से इसके बाहर, सरलता से इसे हमको बाहर पार करा सकते हैं। तो एक ही मार्ग है इस भवसागर से पार होने का। वो क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। हे भगवान, मैं आपकी शरण हूं, मैं इस भवसागर को नहीं पार कर सकता, मैं बहुत दुर्बल हूं, है ना। जब इस भावना से हम भगवान की शरण में जाएंगे, तो वे जरूर आते हैं और हमें अपना हाथ सामने करके हमें उठा लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पिक्चर है ना, ये बहुत ही मतलब अप्रोप्रिएट, एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम ही योग्य है कि हम भवसागर में गोते खा रहे हैं, बचने का कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ हम भगवान की शरण में जाए तभी वो हमें ऊपर उठा लेंगे। जैसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है ना, तो वैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन केवल भगवान ही कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो मूर्ख लोग
और अधम मनुष्य और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया ने पूरी तरह से उनकी बुद्धि को मोहित कर लिया है, और जो नास्तिक है वे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है, लेकिन हम जैसे कुछ सामान्य लोग ही सही, लेकिन हम जैसे लोग जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं हम देखते हैं जरा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन से चार प्रकार है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो आर्त किसे कहा गया है? इन चार लोगों की श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है यानी आर्त, दूसरे हैं जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जिन्हें जिज्ञासा है, इंक्विजिटिवनेस कि क्या है भगवान, क्या है, कितने महान है, क्या करते हैं वो, हमारे जीवन से उनका क्या संबंध है, हमारा उनका क्या संबंध है ना। तो जिज्ञासा जिनको है वो जिज्ञासु। फिर अर्थार्थी यानी जिन्हें धन की आवश्यकता है, हाँ, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है लेकिन भक्त नहीं है। ठीक है, जिन्हें ज्ञान तो है, पढ़ लिया उन्होंने वेदों में शास्त्रों में कुछ पढ़ाई करके उन्हें ज्ञान तो आ गया है, परम सत्य कुछ है उनके बारे में थोड़े और भक्ति डेवलप किए बिना तो ज्ञानी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए ज्ञानी भी भगवान की शरण में जाते हैं और तब वे भक्त बनते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो ये लेकिन चारों लोग कैसे हैं? ये सकाम भक्त है, ये शुद्ध भक्त है ही नहीं। हाँ, शुद्ध भक्ति कैसी होती है? निष्काम, भगवान से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम है, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान से कोई अपेक्षा नहीं रखते। हाँ, कि भगवान मुझे ये कर दो ना, मेरी नौकरी लगा दो अच्छी, हाँ मैं आपका भक्त हो जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। सकाम जो है भक्त, वो भक्त नहीं कहलाता, शुद्ध भक्त ही केवल भक्त है वो। लेकिन सकाम भक्त आगे जाकर निष्काम भक्त बनता है। इसलिए इन चारों लोगों को क्या बोला है? पुण्यात्मा बोला है। ठीक है, कई लोग जाते हैं ना भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे धन की बड़ी समस्या है, जरा मेरी लॉटरी लगा दो, या मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दो, या मेरी घर में कोई बीमार है उनकी ठीक कर दो। हम लेकर जाते हैं हम भगवान के पास, है ना, ऐसी समस्याएं लेकर जाते हैं। लेकिन कम से कम हम भगवान के पास गए तो सही, है ना, सकाम भक्ति ही सही, गए तो भगवान के पास। तो ये भी एक पुण्यात्मा का लक्षण है, ऐसा यहाँ कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो चार श्रेणियां बताई है ना। जैसे यहाँ गजेंद्र है, गजेंद्र का जब बिल्कुल प्राण निकलने वाले थे, वो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ के रखा हुआ था, और उनके प्राण एकदम 1000 साल तक उनका मगरमच्छ और गजेंद्र का युद्ध चला था, 1000 साल तक। और जब उनकी पूरी शक्ति क्षीण हो गई, तब उन्होंने आर्तता से भगवान का स्मरण किया, उनको अपने पिछले जन्म की सारी प्रार्थनाएं याद आ गई। पिछले जन्म में थे वो इंद्रद्युम्न नाम के राजा, जो बड़े भक्त थे, लेकिन किसी श्राप के कारण उनका पतन होकर उनको अगली योनि मिली थी हाथी की। लेकिन यानी मैंने बोला था ना, इसके पहले हमने सुना था ना कि भक्ति कभी खत्म नहीं होती, अगले जन्म में भी वो कैसे ना कैसे कंटिन्यू होती है। तो इस प्रकार मृत्यु के समय ही सही गजेंद्र को सारी प्रार्थनाएं अपनी याद आ गई जो पिछले जन्म में उसने की थी, और उसने आर्तता से भगवान को पुकारा, और भगवान आ गए उसको बचाने के लिए। और देखिए, इतने कष्ट में रहते हुए भी, प्राण जाने को है, इतने कष्ट में रहते हुए भी गजेंद्र ने क्या किया? उसी सरोवर से एक कमल का फूल तोड़ा और भगवान को अर्पण किया। तो निश्चित रूप से भगवान कितने प्रसन्न हो गए कि मुझे आर्तता से पुकारा ही पुकारा, और ऊपर से इतने तकलीफों में भी मुझे कुछ अर्पण कर रहा है। तो भगवान ने उनका उद्धार किया था। तो ये हुए आर्त के एक एग्जाम्पल। वैसे ही दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। पहले तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य सबके पास जाकर बचाने, मुझे बचा लो किस कहा, अपने पांचों पतियों से विनती की कि मुझे बचा लो, ये मत होने दो, है ना। लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। और तब जब
उन्होंने देखा द्रौपदी ने कि और कोई मुझे बचा नहीं सकता, तब बिल्कुल एकदम भगवान के ऊपर शरणागत होकर उन्होंने हे मुकुंद हे गोविंद मुझे बचा लो, ऐसे जब एकदम करुणा भरी पुकार की, तब कृष्ण आए, उसके पहले नहीं आए, है ना। तो पूर्ण शरणागति ये चाहिए, नहीं तो कृष्ण पहले भी आ सकते थे। हाँ, उसको दुर्योधन को और उनके दुशासन को उतनी शक्ति नहीं देते कि वो उनका आंचल पकड़ सके, है ना, वहां पर भी रोक सकते थे, लेकिन नहीं। जब आर्तता से, बहुत पूरी शरणागति से हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो भगवान आते हैं, और इस प्रकार द्रौपदी की मदद की, है ना। आधे अधूरे मन से हम करते हैं, तब तो भगवान, हम हमारा मन जानते हैं ना भगवान, तो वो नहीं आते। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं चौथे वाले एग्जाम्पल में, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जिनको श्राप मिला था कि 7वें दिन आपको तक्षक नाम का सांप आके काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, केवल 7 दिन थे उनके पास। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुक मुनि का आश्रय लिया, शुक मुनि से प्रार्थना की कि ये 7 दिन है मेरे पास केवल, तो मैंने इन 7 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि मैं परम धाम को जा पाऊं, मेरा जीवन सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए मेरा जीवन, ऐसा मैंने क्या करना चाहिए, है ना। इस जिज्ञासा से वे शुक मुनि के पास गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं ध्रुव महाराज, छोटे से 5 साल के ध्रुव महाराज, ये तपस्या करने गए थे वन में। क्यों गए थे, कि मुझे मेरे पिता से भी बढ़कर और मेरे दादाजी से भी बढ़कर बड़ा और स्थिर राज्य चाहिए, जहां से मुझे कोई भी न हटा सके, ऐसा राज्य पाने के लिए, यानी क्या, अर्थार्थी, है ना, उनको राज्य चाहिए था। तो इस प्रकार वे तपस्या करने गए, और जब प्रत्यक्ष विष्णु भगवान उनके साक्षात सामने खड़े हो गए, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पूछा उनको, क्या चाहिए बेटा, मांगो। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो जानते थे कि ये किस लिए आए हैं तपस्या करने। बोले नहीं, आपकी इच्छा है, जो कुछ है मांगो। तो बोले कि मैं तो कांच के टुकड़ों की इच्छा लेकर आया था, लेकिन इतना महान जो मुझे तो इतना महान रत्न आपके दर्शन से ही मिला है, मैं अब उन कांच के टुकड़ों का क्या करूं, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं सुग्रीव, और ये यहाँ पर जो है आखिरी का, ये ज्ञानी लोग हैं, ये जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं, ये ज्ञानी हैं, और फिर सुत मुनि से वे भागवतम सुन रहे हैं, उसके द्वारा वे भक्त बनने के लिए। ठीक है ना, फिर आगे बोलते हैं भगवान, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे प्रिय है। तो ये चारों में भगवान किसे श्रेष्ठ बोल रहे हैं, ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी को परम मतलब ज्ञान है उसको कि भगवान क्या है, लेकिन अभी भक्ति में नहीं जुड़े हुए। जब वो निष्काम भाव से भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो वो तुरंत ही परम भक्त बन जाते हैं। तो ज्ञानी और भक्त में बहुत थोड़ा सा अंतर बचता है, वो पार करके ज्ञानी तुरंत अच्छा परम भक्त बन सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है और उनको भी मैं बहुत प्रिय हूँ। ठीक है, फिर बोलते हैं, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो ज्ञानी भी तुरंत से भक्त नहीं बनता, उसको भी जन्म जन्मांतर तक उसको प्रयास करना पड़ता है, और तब फिर क्या होता है, वो जानता है कि हाँ, भगवान ही तो समस्त कारणों के कारण है, यानी उन्होंने ही ब्रह्मांड निर्माण किया, उन्होंने ही ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि निर्माण की, वे ही सृजन करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं, ये सभी कारणों के कारण वही है। ये जब जान करके शरण में आता है, तब वो क्या हो जाता है, सच्चा भक्त बन जाता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हाँ, बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुंच सकते हैं।
फिर भगवान बोलते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो हमारी हमारी जैसे बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी जाती है ना। भौतिक इच्छा है मुझे, अरे बड़ा बंगला बनाना है, तो ये भौतिक इच्छा लेकर मैं क्या करूंगी कि कोई देवता की शरण में जाऊंगी, है महालक्ष्मी माँ मुझे कुछ पैसा दिलवा दो, मेरी इच्छा है मेरे पड़ोसी से भी बड़ा मैं बंगला बनाऊं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, भौतिक इच्छा हुई और मैं देवताओं के पास गई, उनकी शरण में गई कि मुझे कुछ ये चाहिए मुझे वो चाहिए, है ना। मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दो, मेरे बेटे को आईआईटी में एडमिशन करा दो। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं और ये लेकर हम जनरली कहाँ जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं। ठीक है, वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार फिर क्या करते हैं हम लोग, ये उपास कर लो, ये व्रत कर लो, ऐसी पूजा कर लो, ऐसा हवन कर लो, ये सब कुछ करते हैं। ये ऐसी वैसी विधि विधानों का हम अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनका पालन करते हैं। ठीक है, फिर मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ, भगवान बोल रहे हैं प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। तो हमारे अंदर है आत्मा भी और परमात्मा भी, दोनों भी है। और आत्मा जो भौतिक जगत से कभी कभी लिपट जाती है, हाँ लिप्त हो जाती है, और परमात्मा केवल देखते हैं। परमात्मा का रोल है उपद्रष्टा और अनुमंता, यानी वो देखते हैं और अनुमंता अपनी हमारी इच्छाओं को अप्रूवल भी दे देते हैं कभी कभी। तो ये दो रोल में परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी देवता विशेष की भक्ति कर सके, है ना। अगर हमारे मन में इच्छा जागृत हुई चलो महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं परमात्मा रूप में उस श्रद्धा को और पक्का कर देते हैं कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है महालक्ष्मी का व्रत करने की, चलो तुम्हारी इच्छा, और तो उसको इच्छा होती नहीं नहीं करना ही चाहिए, ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए, इस प्रकार से विधि विधानों से मैं महालक्ष्मी का पूजन करूंगी, है ना। ये सब इच्छाएं फिर भगवान ही दृढ़ भी करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें बोलते हैं कि अरे नहीं मत करो, ऐसा नहीं, हमारी इच्छा पूरी करते हैं भगवान। इसलिए इच्छा करते समय भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ऐसी वैसी इच्छा मन में आने भी नहीं देना चाहिए। पता नहीं भगवान उसी इच्छा को तथास्तु बोल देंगे और वो इच्छा पूरी करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने किसी देवता की पूजा करने की जरा सी इच्छा निर्माण की, तो भगवान उसे उस श्रद्धा को पक्का करते हैं और फिर हम उसी में लग जाते हैं। ठीक है, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। हाँ, उस जैसे महालक्ष्मी का मैं फिर उनकी पूजा में बिल्कुल जुट जाऊंगी और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। और महालक्ष्मी जी से मैं बोलूंगी मैं तब तक व्रत करते रहूंगी जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी, आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। ऐसे वैसे करके हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। यानी अगर मैं महालक्ष्मी जी का पूजन भी कर रही हूँ, तो एक्चुअली महालक्ष्मी जी मुझे नहीं दे रही है, मुझे देंगे कृष्ण ही, क्योंकि देवताओं में उतनी वो उनको पावर्स ही नहीं है। देवता लोग जाएंगे कृष्ण के पास कि कृष्ण ये इंसान मेरे से ये मांग रहा है भैया क्या करूं, तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है ओके ग्रांटेड, हाँ अप्रूव्ड, तब फिर जाके हमको वो लाभ मिलता है। तो एक्चुअली कौन दे रहा है, कृष्ण ही दे रहे हैं, और हम पूजन में किसके लगे हैं, देवताओं के लगे हैं। तो ये इसलिए भगवान ने बोला है जिसकी बुद्धि मारी जाती है मोह से ग्रस्त हो जाती है वो देवताओं के पूजन में जाते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। हाँ, तो अल्प बुद्धि वाले लोग, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति ही देवताओं की पूजा करते हैं, ये स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं। ठीक है, और उनको जो प्राप्त होता है ना वो भी क्या रहता है, सीमित और क्षणिक। यानी क्या इस जीवन तक रहेगा, चलो मुझे बहुत लॉटरी भी लग गई, महालक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न हो गई, 10 करोड़ की लॉटरी भी लग गई, वो कब तक मैं उपभोग कर सकूंगी, ये जीवन है तब तक, अगले जीवन में क्या, फिर से मुझे वहीं से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो वो बहुत ही सीमित है, क्षणिक है, केवल कुछ समय के लिए मर्यादित है वो। हाँ, तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं।
तो देवताओं को पूजन करेंगे, हमको कौन सा स्थान मिलेगा? देवताओं के तक मिलेगा। लेकिन देवता लोग कहाँ स्थित है? भौतिक जगत में। भौतिक जगत तो टेम्पररी है ही, है ना। हम जानते हैं भौतिक जगत तो टेम्पररी है ही। यहाँ पर जो अंशकालीन वो होता है विनाश, है ना, वो तो बार बार होगा। भगवान के धाम जाएंगे तो कभी भी नहीं विनाश होगा। वहां तो हमेशा नित्य स्वरूप से उनका धाम, परम धाम जो है वो नित्य स्थित है, वो कभी उसका विनाश नहीं होता। ठीक है। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। ठीक है। तो हम जो बुद्धिहीन लोग हैं, हम क्या सोचते हैं, चलो ये कृष्ण जब आए, है ना, इस धरती पर जो अवतरण लिया, तब कहीं जाकर उन्होंने इस स्वरूप प्राप्त किया है और फिर वो खत्म भी हो जाता है स्वरूप। ऐसा नहीं है, उनका नित्य स्वरूप है। वो हमारे सामने प्रकट होने के लिए उन्होंने भौतिक वो धारण किया है, लेकिन वो पहले भी थे, अभी भी है, हमेशा रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। तो ये बातें हमको पता नहीं चलती। तो हम बुद्धिहीन लोग हैं कि हम सोचते हैं अभी ये आए हैं, अभी इन्होंने, उनको शरीर मिला है। ऐसा नहीं है। वे भगवान की का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप अविनाशी है। मैं मूर्खों तथा अल्पोज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। अल्पज्ञानी के लिए भगवान प्रकट ही नहीं होते क्या? इनको बुद्धि ही नहीं है, और तो उनको सामने प्रकट होके क्या फायदा? तो जैसे सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो हमको क्या लगता है, आज सूरज उगे ही नहीं है ना, आज सूर्योदय हुआ ही नहीं, बादल है तो हमको लगता है उगे। लेकिन सूरज तो आते ही हैं। हमारे दृष्टि के सामने बादल आ गए हैं, इसलिए हम सूर्य को नहीं देख सकते। इस प्रकार से जो अल्पज्ञ लोग हैं, उनके सामने भगवान क्या करते हैं? अंतरंगा शक्ति का आच्छादन निर्माण करते हैं, है ना। जिस प्रकार से बादल हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं और हमें सूर्य नहीं दिखता, तो इस प्रकार वो ऐसे लोग भगवान को जान ही नहीं पाते, भगवान के स्वरूप को, कि ना भगवान का कभी जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, ना कभी नाश होता है। ये स्वरूप भगवान का नहीं जान पाते वे लोग। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, यह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। सभी को भगवान जानते हैं, हर जीव को जानते हैं, चींटी से लेकर हाथी से लेकर मनुष्य तक, सभी को भगवान अंतरंग से जानते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम भगवान को नहीं जानते। ठीक है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन होना चाहिए, एकदम सारे ही ब्लैंक स्लेट जिसे कहते हैं ना, एकदम कोरी स्लेट हो जानी चाहिए, पाप कर्म सारे निकल गए और पुण्य कर्म का संचय हो गया। हाँ, पिछले जन्मों में भी और इस जन्म में भी संचय हो गया। तब फिर क्या होता है, तो वे ऐसे अपने पुण्य कर्मों के द्वारा ही ये द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। सुख दुख, यश अपयश, इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर ऐसे लोग जिनका मन स्थिर हो गया, वे लोग भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं, है ना। स्थित प्रज्ञ जिसे कहा गया था ना दूसरे अध्याय में, कि कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, बाहरी परिस्थिति, उसमें जो विचलित नहीं होता उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। और जब ऐसे बुद्धि स्थिर हो गई, तब फिर वो इंसान भगवान की सेवा में तत्पर हो जाता है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः।
जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है, तो मृत्यु का समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है क्योंकि उसी समय तय होगा कि आपका अगला जन्म क्या होगा, आपकी अगली गति क्या होगी, है ना। तो जो मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे भगवान मतलब जगत का और सभी देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक यानी कंट्रोलर मानते हैं, जानते हैं, तो ऐसे लोग ही केवल भगवान को अपनी मृत्यु के समय जान और समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, यानी भक्तों के सानिध्य से, भक्तों के संपर्क में जब हम आएंगे तब इस कृष्ण भावना भावित कार्यों का शुभारंभ होगा, है ना। तब हमारी भक्ति का ओम यानी शुभारंभ होगा, जो स्टार्ट होगा। ऐसा सान्निध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। हाँ, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम जो है, हमारी आत्मा जो है वो आध्यात्मिक स्वरूप की है और हमारा जो देह बना है वो भौतिक है। तो परा और अपरा शक्ति के एक दूसरे के संपर्क में आने से ही हम जीवात्माएं बनती है ना। तो जीव का ये वास्तविक स्वरूप है। तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप जो पराशक्ति द्वारा निर्माण है वो क्या है, वो भगवान का अंश है। ये स्वरूप हमने समझना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारी आत्मा है, ये भगवान का ही एक अंश है। तो इस प्रकार जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है, बंधा हुआ है। हम क्यों इस यहाँ पर भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, क्योंकि हमने कृष्ण को भुला दिया। इसलिए हम यहाँ पर इस बंधन में, इस जेल में पड़े हुए हैं। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की कृपा से अभिभूत हो जाना, है ना। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये अध्याय खत्म हुआ। हम इसका सारांश देखते हैं। तो पहले क्या है, कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। तो भगवान ने बोला है जो मुझे जानता है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है ना। और ऐसे लोग बहुत ही कम रहते हैं। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, बहुत कम लोग मुझे जान सकते हैं। फिर भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान, बहुत सारी ऊर्जाएं उन्होंने बताई है। कैसे बताई? सबसे पहले तो भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार, और फिर अहंकार इतियन में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, है ना। इस प्रकार से 8 जो भिन्न प्रकृतियां हैं वो मेरी ही ऊर्जा है, मेरी ही शक्तियां हैं, ये बताए। उसके बाद बहुत सारी बताए, जैसे जल का स्वाद मैं हूँ, रसो हम अपसु कौन्तेय, है ना। प्रभास्मि शशि सूर्य यो, यानी सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान ने अपनी ऊर्जाओं का ज्ञान हमको दिया है इसमें। फिर भगवान कृष्ण को समर्पण, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे, वो श्लोक देखा था ना हमने, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय, जो भवसागर में पड़ा हुआ है ये मेरी ही माया है और मेरी ही दैवी माया है, दैवी शक्ति है, और इससे उभर के आना, इसको पार करना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वो इसे सरलता से पार कर जाता है। फिर भगवान देवताओं की पूजा और उसके बारे में प्रतिवाद दिया है भगवान ने कि जो अल्प ज्ञानी है, अल्प बुद्धि के लोग हैं, वो अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करवाने के लिए कहा जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन देवता लोग भी क्या करते हैं, देवता लोग उनको ग्रांट करते हैं, लेकिन किसकी परमिशन से? भगवान की परमिशन लेकर, भगवान का अप्रूवल लेकर फिर वो देते हैं। और ऐसे जो कुछ मिलता है हमें वो बहुत ही क्षणिक रहता है,
हाँ, बहुत कम समय के लिए मिलता है वो सब लाभ। ठीक है, वो भी भगवान ने बताया हमको। और इस प्रकार हमको करना क्या चाहिए कि भक्ति करना चाहिए। हाँ, इच्छा तो भ्रांति से भक्ति तक, तो ये सब द्वंद्वों से हमको मुक्त होकर भक्ति करना चाहिए, यही भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का अध्याय खत्म हुआ। जिसको किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सोनू माता जी या प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता माता जी। जी, मुझे डाउट है, वो जो आपने आर्त अर्थार्थी का एग्जाम्पल दिया था ना, जी। उसमें आपने द्रौपदी का भी फोटो था वहां पर ना। हाँ हाँ हाँ। तो माता जी, जैसे अगर हम हाथी गजेंद्र हाथी के केस में देखते हैं तो 1000 साल तक आपने बताया कि वो युद्ध चला था, मतलब मगरमच्छ के साथ उसका जो वो था, बिल्कुल। स्ट्रगल मतलब कह सकते हैं ना। जी। तो क्योंकि उससे पहले वो जो हाथी था वो भोग में लिप्त था ना, मतलब अपनी वाइफ्स के साथ गया था, बच्चों के ऊपर कभी अपनी सूंड से पानी फेंक रहा था। तो फिर उसके बाद वो जब चले जाते हैं, जब मगरमच्छ आता है वो सारे चले जाते हैं, तो हूहू नाम का जो मगरमच्छ था उसने उसको पकड़ लिया था, 1000 साल तक युद्ध चला। लेकिन उससे पहले वो बहुत मतलब भौतिक क्रियाओं में लिप्त था या भोग विलास में लिप्त था, तो उसको बोला जा सकता है ना, मतलब कि ये आर्त है, मतलब दुख के टाइम पे इसने याद किया। लेकिन जो द्रौपदी थी वो तो पहले से भक्त थी ना। अ, देखिए, पहले से भक्त नहीं थी वो। भक्त मतलब सखा करके उनको जानती थी कि मेरे एक सेवियर है, मेरे एक अच्छे सुहृद मित्र है। लेकिन उनको शरण कभी नहीं गई ना। शरण जाने का सवाल ही नहीं आया। जब उस पर इतना भारी संकट आया, तब कहीं जाकर वो शरण हुई, और तब भगवान ने उसको मदद की, है ना। तो जैसे अर्जुन भी उनको सखा मानता था। हाँ, सखा स्वरूप से, कोई ऐसे कोई बड़ा भारी है, ये लोग ऐसे करके नहीं मानते थे। यानी अर्जुन तो उनके साथ सोता बैठता सब कुछ, वैसे ही द्रौपदी भी उनको एक अपना भाई के समान या सखा के समान ही मानती थी। लेकिन ये परमेश्वर है और इनकी शरण में जाना आवश्यक है, ये तो नहीं था उनका, कभी भी नहीं था। बिल्कुल, जब पांचाली के वस्त्र एकदम खींचे जाने लगे और कोई भी उनके मदद के लिए नहीं आया, तब कहीं जाकर उसने कृष्ण को पुकारा। सबसे पहले पुकारा कि कृष्ण को नहीं। जब उसके सारे रास्ते बंद हो गए, सब सब रास्ते बंद हो गए, उसको पता चल गया ना मेरे पति मेरे मदद कर रहे हैं, ना मेरे ससुर धृतराष्ट्र कर रहे हैं, ना द्रोणाचार्य, ना भीष्म पितामह, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। एक आखिरी तिनका है आशा का, वो है भगवान। इस रूप में जब वो शरणागत हो गई, तब कहीं जाकर उसको भगवान ने स्वयं मदद की। तो उनके साथ रहना और उनको मित्र सखा के रूप में मानना, लेकिन शरणागत होना ये बात अलग है ना। हाँ माता जी। शरणागत जी। थैंक यू माता जी, क्लियर हो गया। हरे जी कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। चैट में एक प्रश्न है रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ तो रिकॉर्डिंग तो हम डेली के डेली डाल ही देते हैं। जी मैं जी। एक बार देख लेती हूँ कि कल की रिकॉर्डिंग है या नहीं। हाँ, तो मैं है, उसको कल के भी है, मतलब यूट्यूब पर है अब। हाँ, तो वहां से लिखकर डाल दीजिएगा लिंक। हाँ जी माता जी जी। एक और चैप्टर 5 और 6 आर नॉट फाउंडेड, ओनली टिल हाँ, 4 आर देयर। जी मिल जाएगा प्रभु, वो भी है अभी, सब सब कुछ है यूट्यूब पर, वो मिल जाएगा, माता जी लिंक दे देगी। 5 और 6 भी मिल जाएगा। ठीक है माता जी, बस यही प्रश्न है और नहीं है। ओके ओके। हरे चलिए। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।